नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर राजनीति की दस्तक इसलिए भी तेज हुई क्योंकि जांच एजेंसी के अधिकारी नवाब मलिक के घर पर करीब 5 बजे सुबह पहुंच गए। वहां पर करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया। ईडी के दफ्तर में करीब 5 से 6 घंटे नवाब मलिक से पूछताछ की गई। करीब 2:30 बजे नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया गया। इस गिरफ्तारी का दाऊद इब्राहिम तक से क्या संबंध जोड़ा गया है, आइए उसे समझते हैं। 2017 में ठाणे में दाऊद के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ एक्सटॉर्शन यानी पैसे की उगाही का मामला दर्ज होता है। 2018 में फिर दाऊद गैंग से पैसों के लेन देन की जांच में ही प्रवर्तन निदेशालय भी जांच शुरू करता है। इसके बाद अभी NIA यानी आतंकरोधी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से मामला दर्ज होता है कि दाऊद इब्राहिम भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए स्पेशल यूनिट बना चुका है। NIA के मुताबिक दाऊद की बनाई हुई आतंकी स्पेशल यूनिट भारत में कुछ बड़े नेताओं, उद्योगपतियों को निशाना बनाने की साजिश रचती है। इसी दौरान पिछले हफ्ते NIA की जांच से जोड़कर ही प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद से जुड़े कई ठिकानों पर छानबीन शुरू की। ईडी के अफसरों ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के घर पर जांच की। छोटा शकील के साले सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट से भी 9 घंटे पूछताछ की। दावा इसी दौरान दाऊद के भतीजे अलीशा पारकर ने पूछताछ में दाऊद की बहन हसीना पारकर और नवाब मलिक के बीच संपत्ति की खरीद को लेकर बयान दिया। आरोप है कि दाऊद के भतीजे अलीशा पारकर के बयान के आधार पर ही बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने ये पूरा एक्शन लिया। नवाब मलिक गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं। जो जमीन सरकार जमा होने वाली है, उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि यह बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है। जिस दाऊद ने बम ब्लास्ट में हजारों लोगों को क्रूरता से, बर्बरता से मारा, जो गुर्गा इस बम ब्लास्ट में आरोपी रहा, क्या उसकी प्रॉपर्टी राष्ट्रवादी के नेता खरीद सकते हैं? महाराष्ट्र में विदाउट नोटिस अगर किसी बड़े मंत्री को हम ताबे में ले सकते, ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश में उनको देना है तो शायद वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो लास्ट राउंड बचे हैं इलेक्शन के उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हम सबको लगता है। नवाब मलिक आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ अब एक तरफ NCP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर एक नया सियासी मोर्चा देश में बनने लगा है। ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन किया है, कहा है कि CBI और ईडी का इस्तेमाल जिस तरह बीजेपी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रही है, एक बड़ा मोर्चा बनाकर विरोध जरूरी है। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। महाराष्ट्र की परंपरा है, इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह, तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों और पैसों के लेन देन के आरोप में गिरफ्तारी तब हुई जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा तेजी से उठने लगा, जिसमें अब और सक्रियता सियासत के कारण आनी तय है। साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।